हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले। प्लीज़ 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 थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद इस टॉपिक को आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे है, भैया ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या? व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो ये जो लिखा हुआ है इसे आप बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल मत देखो, बस जो हम लिख रहे हैं वहां पे समझो। यहाँ पे क्या है, एक हम इक्वेशन लिख रहे हैं, A2 प्लस B2 गैस गिव्स आउट AB 2AB गैस, है ना। आप लोगों में से सबको ये पता ही होगा कि इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए है और बी है। तो इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ए और बी का जो नंबर है इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम इन LHS एंड RHS। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो सारे एटम, जितने भी एटम रिएक्टेंट के साइड में है उसका नंबर, जितने भी एटम प्रोडक्ट के साइड में है उसका नंबर के बराबर होना चाहिए। मतलब कि ये कि यहाँ पे A कितना है, A है यहाँ पे 2, तो इधर भी A कितना होना चाहिए, 2। B इधर कितना है, B इधर है 2, तो इधर भी B हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड में है उसका नंबर और जितना भी एलिमेंट प्रोडक्ट के साइड में है उसका नंबर बराबर हो तो उसे ही हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो चलो एक क्वेश्चन फटाक से करो, एक क्वेश्चन फटाक से करो। कौन सा क्वेश्चन भैया? H2 plus O2 gives out H2O. Is it an example of balanced equation? तो चलो देखते हैं है या नहीं है। इधर हाइड्रोजन देखेंगे, सबसे पहला आइटम कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी पहला चीज तो बैलेंस है। दूसरा चीज, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन है 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, ऑक्सीजन सिर्फ है 1। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात क्या आती है कि भैया हम ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? क्यों हम लोग वाई डू बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? आखिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं यार? क्या ऐसी बात है भैया कि H2 प्लस O2 ये H2O होता है, मुझे पता है ये इक्वेशन, लेकिन इसको बैलेंस करने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं? आ रही है ना बात? ये दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना? अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे तो ही आप साइंस सीख पाओगे। तो केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसका एक थ्योरी है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थ्योरी क्या कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। क्या मतलब भैया? इसका मतलब क्या है, जितना मास रिएक्टेंट साइड में है, ये थ्योरी क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में ही होना चाहिए। यानी मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। इसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो आपको बातें समझ में आ गई कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं एक लाइन में बताऊंगा,
सारे के सारे केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना सीख जाओगे। सिर्फ वो एक लाइन आपको देखना है। क्या देखना है? कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दिया जाए, सबसे पहले ढूंढना है, सबसे पहले बैलेंस करना है आपको मेटल को। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको बैलेंस करना है नॉन मेटल को। उसके बाद किसे बैलेंस करना है? नॉन मेटल को। उसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बस ये चीज आप अपना खोपड़ी में डाल लो। क्या डाल लो? कोई भी केमिकल इक्वेशन आएगा भैया, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, ये चीज आप अपने कॉपी के किसी भी एक अच्छे जगह पे लिख लो, जिसे आप बार बार देखते रहो, ताकि आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन एलिमेंट मेटल हैं और कौन कौन से एलिमेंट नॉन मेटल हैं। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। जो बातें हमने बताई उसे एक बार रिकॉल करो। क्या बताया? सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल इसमें कौन सा है? मेटल है भैया जिंक। तो जिंक इधर कितना है? 1। इधर कितना है? 1, यानी जिंक पहले से बैलेंस है। अब हम लोग मेटल के बाद किसे बैलेंस करना है? जल्दी बताओ। नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन इधर कितना है? 1। क्लोरीन इधर कितना है? 1। अब हम लोग राइट साइड में चलते हैं। इधर क्लोरीन कितना है? 2, यानी बैलेंस करने के लिए इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया। देखो, जिंक बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, मेटल, नॉन मेटल। उसके बाद किसे बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो इधर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन इधर है भैया 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इसका मतलब हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।